अध्याय बहुत स्पष्ट रूप से आप सभी से साझा करना चाहता हूँ कि जब हम पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर और भारतीय संस्कृति को अपना मूल मानते हैं तो किसी भी चीज़ का अवलोकन या भाव, जैसे अभी प्रधानमंत्री नारी वंदन अधिनियम लेकर आ रहे हैं, राष्ट्रहित की भावना से लाया गया हो, तो किसी भी तरह की राजनीति ऐसे विषयों पे करना, मैं मानता हूँ कि विपक्षी दलों को राजनीतिक लाभ देने की जगह हानि देगा। और भारत की जनता ये समझती है सदैव कि कौन राष्ट्रहित में काम करता है, कौन राजनीतिक स्वार्थ का काम करता है। मैं राजनीति पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जब भारतीय संस्कृति के संरक्षण की बात आती है तो बिना कानून के ये चीज़ें संभव नहीं। और मैं आपसे एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आप रिपोर्ट्स देख लें, यदि नारी वंदन अधिनियम भारत में आता है तो हम टॉप 10 विकसित राष्ट्रों में आ जाएंगे। ग्लोबल जेंडर मैप की रिपोर्ट देखें तो भी यही मैं प्रेडिक्शन मानता हूँ। और उसी के साथ हम चाहे इसका ज़मीनी स्तर पर जनपदों में प्रभाव देखें या लोकसभा में या हमारी विधान परिषदों में या विधानसभा में, सभी में नारी शक्ति अद्वितीय शक्ति बनकर आगे आएगी। और उसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ साथ ही साथ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आधार पर जो जीडीपी के आधार पर अपन देखेंगे तो जीडीपी में भी 20 से 27% की ग्रोथ होना इस अधिनियम के बाद संभव है भारत की जीडीपी। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आज ये देश की ज़रूरत है। विकसित भारत का लक्ष्य हम सभी का है, समग्र भारत के विकास की भावना है। और उसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने ये कदम बढ़ाया। और एक विषय साझा करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पर जो एक पृष्ठभूमि रखी गई है भारत में, वो ज़मीनी स्तर पर काम करती है, न केवल विधायकों से बल्कि जनपद में बैठे एक सरपंचों से भी, एक सांसद से भी। मैं अपने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कार्यशैली पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं उनकी सभा में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सदैव ही नारी शक्ति को एक अद्वितीय चेतना देते हैं और कहते हैं कि नारी शक्ति को, जो एक प्रथा है हमारे भारत में कि नारी चुनाव लड़ती है आरक्षण के आधार पर, उसको चुनाव के बाद अपने पति को प्रथम पंक्ति में खड़ा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उनका प्रतिनिधि बन जाता है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सदैव आगाज किया है कि ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। पार्षद पति की, अध्यक्ष प्रतिनिधि की, सारी प्रथाओं का समाप्त करके केवल महिला अपना नेतृत्व करे, अपने आरक्षण के आधार पर, अपने अधिकार के आधार पर,